इन सेशन में हम देख रहे हैं किस प्रकार सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री हम कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में। पिछले सेशन में हमने देखा था कि इस एग्जाम्पल के लिए जो हमें रिक्वायर्ड लेजर हैं वो किस प्रकार बनानी है, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि बेसिक एंट्रीज हम लोग को कौन कौन सी करनी है। इन सब के बारे में हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहते हैं एग्जाम्पल को, तो मेरा यह सजेशन है कि आप पिछला सेशन ज़रूर देख लें एक बार। 4 एंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस सेशन में हम करने वाले हैं। 31/7 की जो एंट्रीज हैं, ड्रोन कंप्यूटर ने एक लैपटॉप हमें वापस कर दिया है, वह हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो एक तरह से सेल्स रिटर्न है। और दीपल कंप्यूटर ने 2 लैपटॉप हमें वापस की हैं, यह भी सेल्स रिटर्न है। हमने उन्हीं लैपटॉप्स जिनमें एक लैपटॉप सीटेक लुधियाना से परचेज था उसको वापस कर दिया, और 2 लैपटॉप क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा से परचेज थे उनको वापस कर दिए। तो अब हम देखेंगे किस प्रकार से इन एंट्रीज को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिछले सेशन में हम सेल्स की, परचेज की और रिसिप्ट की एंट्री कर चुके हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज के लिए। जैसा कि मैं पिछले सेशन में भी बता चुका हूं कि आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्टिवेट करना पड़ेगा टैली में। उसके लिए आप फीचर्स पे चले जाएं, अकाउंटिंग फीचर्स में इनवॉइसिंग में जाकर डेबिट और क्रेडिट नोट को यहाँ से यस कर लें। अगर ये यस नहीं होगा तो फिर आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं कर पाएंगे। मैं स्किप करके वापस आ जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री की। सेल्स रिटर्न के लिए हम क्रेडिट नोट का प्रयोग करते हैं। अगर मैं एंटर कर लूँ तो मेरे पास पूरी एंट्री कंप्लीट रूप में दिखाई दे जाएगी। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डेबिट नोट है और यहाँ से आप क्रेडिट नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्रेडिट नोट सेलेक्ट किया हुआ है और डेट डिसाइड की हुई है 31 जुलाई। यहाँ हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। S108 के साथ मैंने यह सेल्स की थी, और जिस तारीख को की थी वो तारीख भी हम मेंशन कर सकते हैं, 2 जुलाई है। पार्टी का नाम ड्रोन कंप्यूटर्स है। यहाँ पे मैं एंटर करते हुए नीचे आ जाता हूँ। डिटेल पूरी दें आप यहाँ पे। सेल्स इंट्रा हरियाणा, क्योंकि यह जो सेल्स हुई थी अम्बाला के अंतर्गत हरियाणा में हुई थी, तो सेल्स इंट्रा हरियाणा मैंने यहाँ अकाउंट चूज़ कर लिया है। HP लैपटॉप एक पीस वापस आया है 15,000 रुपये का, उसकी एंट्री यहाँ पे मैंने दिखा दी है। अब यदि आप यहाँ देखें तो CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं। तो सेल्स रिटर्न के अकॉर्डिंग यह लेस होने चाहिए हमारे टोटल CGST और SGST में से, जो हमने GSTR1 में सेल्स में प्राप्त किए हैं। इनको भी हम देखेंगे। अभी मैं एंटर करते हुए इस एंट्री को कंप्लीट कर लेता हूँ। यस, एक और एंट्री है, यह इंटरस्टेट एंट्री है दीपल कंप्यूटर पंजाब की। इसका बिल नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है S101, जिस बिल से मैंने बेचा था। फिर दीपल कंप्यूटर पंजाब की एंट्री की है, और यहाँ पे सेल्स इंटरस्टेट अदर स्टेट है, क्योंकि दूसरे राज्य की ये सेल्स है। HP लैपटॉप 2 पीस वापस आए हैं। ऑटोमेटिकली IGST यहाँ सिलेक्शन में आ जाएगा, और आप इसे IGST प्रयोग करके देखिए खुद ही ऑटोमेटिकली टैली द्वारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है। मैं इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यदि जो मैंने सेल्स की एंट्री की है यहाँ पे, इनको अगर मैं एस्केप करते हुए वापस आ जाऊँ और यहाँ से डिस्प्ले पे आकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आऊँ और GST में GST1 पे आ जाऊँ जहाँ सेल्स का पूरा रिकॉर्ड है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ B2B इनवॉइस दिखाया गया है। 2 इनवॉइस कटे थे। मैं यहाँ एंटर करके देख सकता हूँ 75,000 और 1,20,000 के 2 इनवॉइस हमने काटे थे, जिनके पास टैक्स भी लगा था। इंटीग्रेटेड अमाउंट 13,500 और यह 10,800। तो टोटल 88,500 और 1,41,600 का 2 बिल कटे हुए हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। लेकिन नीचे की तरफ 2 डेबिट और क्रेडिट नोट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली यह लेस हो जाएंगे। जो हमने टोटल सेल्स में आउटपुट टैक्स प्राप्त किया हुआ है उसमें से यह लेस हो जाएंगे। आप पूरा एक्सप्लेन देखने के लिए डिफ़ॉल्ट व्यू पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि देखें तो आप अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई गई है। अब मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर आता हूँ और फिर से यहाँ से डिस्प्ले पे डे बुक पे आ जाता हूँ, और हमारे पास अभी 2 डेबिट नोट की एंट्रीज है। पहले मैं यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करता हूँ Alt F2 के साथ 1/4 से 31/7, ताकि सारी एंट्रीज मेरे सामने यहाँ दिखाई देती रहे। 2 एंट्रीज जो हमें अभी यहाँ डिस्कस करनी है और वो है परचेज रिटर्न से रिलेटेड। सबसे पहले 31/7 को क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा को हमने जो माल खरीदा था इनसे
उनमें हमने 2 लैपटॉप वापस किए हैं। इसके लिए मैंने देखे यहाँ पे डेट डिफाइन की है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर P101 मुझे ध्यान है, आपको यदि ध्यान नहीं तो आप डे बुक में से चेक कर सकते हैं। क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह जो परचेज थी यह इंट्रास्टेट परचेज थी, तो इसके लिए मुझे परचेज का लेज़र सेलेक्ट करना है, इंट्रा लोकल हरियाणा। HP लैपटॉप 2 पीस मैंने वापस किए हैं, 10,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 20,000 रुपये टोटल। लोकल परचेज की वजह से CGST SGST जो यहाँ से रिवर्स होगा, यस करते हुए यहाँ से मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ। इसी तरह से सीटेक लुधियाना पंजाब इंटरस्टेट परचेज है, इनको मैंने एक लैपटॉप वापस किया है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट मैंने डिफाइन कर दी है। पार्टी का जो नाम है सीटेक लुधियाना, एंटर करते हुए नीचे परचेज इंटरस्टेट है, क्योंकि लुधियाना की पार्टी है तो इंटरस्टेट परचेज की यह एंट्री है। HP लैपटॉप 1 पीस वापस किया है, इंटरस्टेट होने की वजह से IGST सिलेक्ट हुआ है और 1800 रुपये इसकी अमाउंट है। फाइनली इसको भी मैं एंटर कर देता हूँ और एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ यहाँ से। हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं एस्केप से हम वापस और यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST R2 में चलते हैं और यहाँ से मैं टेबल वाइज व्यू ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब यदि यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो B2B इनवॉइसेस 2 हैं, ये वही दोनों इनवॉइसेस हमने परचेज की है, एक इंटरस्टेट और एक इंट्रास्टेट। टोटल इनवॉइस अमाउंट यहाँ दिखाई जा रही है 1,18,000 और 59,000। नीचे की तरफ 2 डेबिट और क्रेडिट नोट शामिल किए गए हैं। यह असल में दोनों के दोनों डेबिट नोट हैं और यहाँ पे ये परचेज रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एक्चुअल अमाउंट आपके पास आया है 23,600 रुपये के हिसाब से डेबिट नोट में, वो लेस कर दिया जाएगा सेल्स में, जिसमें टैक्स भी लेस होगा। जो CGST और SGST टैक्स है लोकल परचेज के लिए वो उसके अकॉर्डिंग लेस होगा और जो IGST है वो उसके अकॉर्डिंग लेस होगा। तो इस तरह से यदि आप देखें तो हमारे पास सेल्स में क्रेडिट नोट्स के अकॉर्डिंग और परचेज में डेबिट नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को एंटर किया गया है। और GST में जब आप टैक्स का जो पेबल अमाउंट निकलता है वो इनको लेस करके निकलता है। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एस्केप करते हुए बाहर आ जाएं और बैलेंस शीट में यदि आप देखें आकर तो करंट लाइबिलिटीज़ पे मैं आ जाता हूँ, तो मेरे जो ड्यूटीज टैक्सेस है वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कंप्लीट अमाउंट वहाँ पे दिखाई गई है, क्लोजिंग बैलेंस जो भी है हमारे पास, और टोटल जो ड्यूटीज टैक्सेस हैं वो भी दिखाए गए हैं कि हमें ड्यूटीज टैक्सेस एक्चुअली कितना पे करना है। तो यहाँ पे 5400 रुपये ये क्रेडिट है अभी जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है और इसके लिए हमें इसको पे करना है। तो इस तरह से यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये एंट्रीज हो चुकी हैं। अब केवल आपको पेमेंट की एंट्री करनी है जो आपकी 5400 रुपये की है, तो आपका जो टोटल पेमेंट होगा वो आपने दे दिया। तो कुल मिला के हमने इसमें देखा कि जो GST में हम सेल्स रिटर्न करते हैं या परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट नोट के साथ हम उसको एंटर कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो इफ़ेक्ट रहता है टैक्स का वो ऑटोमेटिकली उसमें से कम हो जाता है। अगर सेल्स रिटर्न की है तो सेल्स में से लेस हो जाएगा और परचेज रिटर्न की है तो परचेज रिटर्न में से लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं इन एंट्रीज़ को, और इस तरह से हमने इस सेशन में इन सभी एंट्रीज़ को कंप्लीट किया है। अगले सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्काउंट की बात करने वाले हैं और फिर उसकी जानकारी लेंगे लेजर्स क्रिएशन से लेकर उसकी प्रॉपर एंट्रीज तक। धन्यवाद।